प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 2 संघवाद का पहला भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी संघवाद के अर्थ के बारे में जानेंगे। भाई बहनों, संघवाद अंग्रेजी भाषा के फेडरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। फेडरलिज्म फेडरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह फेडरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के फोर्स शब्द से निकला है, अर्थात फोर्स शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संधि, समझौता, संविदा अथवा सहयोग। अर्थात संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो दो स्तर की सरकारों अथवा त्रिस्तर की सरकारों के बीच एक समझौता होता है और उस समझौते के आधार पर देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसमें राज्य और केंद्र स्तर के बीच समझौता होता है। तो इस प्रकार से किसी भी देश में जब सत्ता का हस्तांतरण ऊर्ध्वाकार रूप में किया जाता है, अर्थात ऊर्ध्वाकार अर्थात नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे के रूप में किया जाता है, तो इस शासन व्यवस्था को संघवाद कहा जाता है। संघवाद में प्रायः दो स्तर की सरकारें होती हैं, एक केंद्र स्तर, एक राज्य स्तर। भारत में दो स्तर की सरकारें हैं, केंद्र स्तर, राज्य स्तर। संविधान के मूल में, संविधान की 7वीं अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। तो इस प्रकार से अर्थात भारत राज्यों का संघ है, अर्थात राज्य और केंद्र मिल करके देश की शासन व्यवस्था का संचालन करेंगे, उन पर नियंत्रण स्थापित करेंगे, करों को वसूलेंगे और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो इस प्रकार से संघवाद में दो स्तर की सरकारों का गठन किया जाता है। अब संघवाद के प्रकार, अर्थात संघवाद कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर संघवाद का विभाजन किया गया है। तो राज्य और केंद्र के संबंधों के आधार पर संघवाद को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला सहयोगी या सहकारी, सहयोगी या सहकारी संघवाद। दूसरा प्रतिस्पर्धी संघवाद। सहयोगी या सरकारी, सहकारी, सरकारी नहीं सहकारी, सहकारी माने सहयोग, सहकर्मी, अर्थात सबके साथ मिलकर किया जाने वाला कार्य सहकारी होता है। तो सहयोगी या सहकारी संघवाद से आशय ऐसे संघवाद से है, ऐसे सत्ता के हस्तांतरण से है जिसमें सभी के सहयोग से, अर्थात राज्य और केंद्र सरकारों के सहयोग से शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। भारत में जो संघवाद है वह इसी प्रकार का संघवाद है। भारत के मूल संविधान में पहले दो स्तर की सरकारों की बात की गई थी, परंतु 1994 ईस्वी में बलवंत राय मेहता की समिति द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाने से भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का संचालन शुरू हो गया। और जो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत जिला स्तर प्रशासन, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत को समावेशित किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से वो स्थानीय सरकार है, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा केंद्र सरकार। इस प्रकार से स्थानीय, राज्य और केंद्र ऐसे ऊर्ध्वाकार उसका सत्ता का विभाजन हुआ है। सबके कार्य अलग अलग बांटे गए हैं, सबको दायित्व अलग अलग दिए गए हैं, सबकी शक्तियां अलग अलग हैं। केंद्र सरकार की अलग शक्तियां हैं, राज्य सरकार की अलग शक्तियां हैं, स्थानीय सरकार की अलग शक्तियां हैं।
सबका जो स्तर है और सबकी जो शक्तियां हैं वह समान है, ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा है। सबके जो कार्य हैं, व्यवहार हैं, वह समान है, अर्थात सत्ता का क्षैतिज वितरण किया गया है। यानी इस प्रकार से जो उनकी बराबरी की बात की गई है, ना तो राज्य सरकार बड़ा है ना तो केंद्र सरकार, क्योंकि जब संविधान, भारत के संविधान में के मूल भाग में जब संशोधन की बात आती है तो केंद्र अकेले संशोधन नहीं कर सकता, उसे राज्यों की सहमति आवश्यक है। बिना राज्य सरकारों की सहमति से कोई भी संशोधन संविधान में नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारत में लोकसभा अर्थात पूरे भारत का नेतृत्व करती है और राज्यसभा सभी राज्य सरकारों का नेतृत्व करती है। तो इस प्रकार से भारत में जो संघवाद है वह क्षैतिज संघवाद है, सहकारी संघवाद है, सहयोगी संघवाद है, जबकि कुछ देशों में प्रतिस्पर्धी संघवाद स्थापित है। प्रतिस्पर्धी संघवाद जैसे अमेरिका का संघवाद है, ब्रिटेन का संघवाद है, वो प्रतिस्पर्धी संघवाद है। उसमें राज्य सरकारों को अलग दर्जा दिया गया है, केंद्र सरकार को अलग दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां हैं और केंद्र सरकार एक प्रकार से राज्य सरकारों पर तानाशाही शासन स्थापित करने की बात करता है। तो भारत में और अन्य देशों की तुलना में जो अंतर है वह संघवाद के दृष्टि से यही अंतर है कि भारत में सहकारी है, अन्य देशों में जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में, जर्मनी में वहाँ प्रतिस्पर्धी संघवाद है। प्रतिस्पर्धी संघवाद का अर्थ यह होता है कि इसमें जो सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता का बंटवारा किया जाता है वह लंबवत किया जाता है, न कि क्षैतिज। अर्थात लंबवत अर्थात कोई एक अर्थात संघ जो केंद्र सरकार है वह अपनी शक्तियों के मामले में, अपने अधिकारों के मामले में सर्वोच्च मानता है, जबकि राज्य जो होते हैं वो राज्य आपस में क्षैतिज अर्थात बराबरी की दृष्टि से देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर जो प्रतिस्पर्धी संघवाद होता है वहां पर जो राज्य होते हैं अपने क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, अन्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धा खड़ी करते हैं और जो निवेश करने वाले व्यापारी होते हैं जहां उनको अधिक लाभ मिलता है, जिन राज्यों में अधिक लाभ मिलता है उन राज्यों में निवेश स्थापित करते हैं। बाकी अन्य राज्य विकास की दृष्टि से अछूते रह जाते हैं, विकास की दृष्टि से वह कम हो जाते हैं। जबकि सहयोगी संघवाद में सभी राज्यों को बराबरी की दृष्टि से देखा जाता है, सभी राज्यों के नागरिकों को बराबरी की दृष्टि से देखा जाता है, उनको सारी सुविधाएं समान मिलती हैं, जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद में वह सुविधाएं समान नहीं मिलती हैं। तो इस प्रकार से प्रतिस्पर्धी संघवाद यह अच्छा संघवाद नहीं माना जाता है। संघवाद की विशेषताएं, संघवाद की जो विशेषताएं हैं